मखसूस रास्ता ये क्यों इख्तियार किया कि आप अकेले क्यों चले गए? सवाल ये है। मैं इस सवाल का जवाब देती हूँ। अब अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं इस टाइम महक शाह साहबा, और ये पाकिस्तान का एक मखसूस जो इमेज है ट्रांसजेंडर का, उस कम्युनिटी के साथ इनका ताल्लुक है। और इनके साथ एक वाक़या पेश आता है। कुछ दिन पहले इनको एक शख्स जो कि एक पार्टी के लिए बुला के जाता है कि हमारे घर में एक पार्टी है, वहाँ पर आप आएँ और आपको हम चार्ज करेंगे। ये वहाँ पर जब जाते हैं तो पूरी की पूरी गेम जो है वो बदल जाती है और इनके साथ वहाँ पर ज़्यादती की जाती है। इनके मोबाइल जो है वो भी इनसे छीन लिया जाता है और इनके पास कुछ 17 से 18 हज़ार रुपये थे, वो भी इनसे छीन लिए जाते हैं। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, इस्लामाबाद का वाक़या है। ये मोहसिन स्पीड का इलाका है जहाँ पर उनकी हुक्मरानी चलती है। ये कोई पंजाब का एरिया नहीं है। लोग कहते हैं पंजाब जो है ना, पंजाब के अंदर ये सारे मसले मसाइल होते हैं, लेकिन ये इस्लामाबाद का वाक़या है और इसमें मुकम्मल तौर पर सीसीटीवी फुटेज वगैरह निकाली गई है, गाड़ी तक ट्रेस की जा चुकी है, लेकिन आगे इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मेरे साथ मौजूद हैं महक शाह साहबा, मैं इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताइए कि आपके साथ ये मसला कब और किस टाइम हुआ? 21 तारीख का ये वाक़या, रात के टाइम। ठीक है। तो तकरीबन 1 का टाइम था। मुझे बंदा बोलता है कि हमने फंक्शन पे जाना है ना। तो मैंने उसको बोला कि इतनी लेट? तो वो कहने लगा कि आपने इस्लामाबाद में पहले कभी फंक्शन नहीं किया, आपको पता है 12, 1, 2 बजे भी फंक्शन स्टार्ट होते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं। मैंने उससे पेमेंट ली 5,000, उसने मुझे एडवांस दिया। मैं उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठ गई। अच्छा, वो मुझे कहता है कि आप सिगरेट पियेंगी? कौन सा पीती है? मैंने कहा गोल्डिफ। उसने सिगरेट निकाल के दिया, मैंने सिगरेट लेकर आया। वो मुझे कहता है सिर्फ मेरी तरफ देख के आप बात करें, मेरी तरफ देख के, इधर उधर ना देखें, मुझे अच्छी लगती है आप इधर देख के बात करें, फिर फंक्शन पे जाके आप बिज़ी हो जाएंगी। ठीक है। मैं उसकी तरफ देख रही हूँ, बातें कर रही हूँ, सिगरेट भी पी रही हूँ। अचानक ना सुनसान इलाका आता है, तो मैं इसको बोलती हूँ ये इलाका कितना सुनसान है, आपने तो मुझे जी तेरा का बोला था। हालांकि जी तेरा तो ऐसा इलाका हाँ, मैं जी तेरा देखा नहीं हुआ, लेकिन यही है कि रोशन है, क्योंकि नया बना है, सारा ही नई सोसाइटीज़ है। तो वो मुझे कहता है ये जी तेरा के साथ जी 14 है, तो ये हम वहाँ आए हुए हैं। ठीक है। तो मैंने कहा अच्छा चले ठीक है। आगे से जब वो अंदर की तरफ मुड़ता है गलियों में, तो उसने गाड़ी की लाइट्स बंद कर दी। अच्छा। जो इशारे होते हैं ना पीले वाले, वो जला दिया। मैंने उसको बोला, मैंने कहा गाड़ी की लाइट्स क्यों बंद की? कहता यार कोई बंदा देख ना ले, तुम्हारे साथ मेरे साथ कुसरा बैठा हुआ है तो अच्छा नहीं लगता, कहेंगे अंकल कुसरा लेके जा रहा है। अच्छा, वो ओवर एजेड थे वो लोग? ओवर एजेड थी, 40-45 साल की उम्र थी। वरना तो मुझे कोई जवान लड़का बोलता मैं पहले ID कार्ड दे दो, या जानने वाले हो तो फिर उनके साथ जा। नहीं, होता कुछ इस तरह है कि अगर कोई आप किसी फंक्शन में जाएं तो वो आपकी जो है वो बड़ी जो होती हैं वो जो है ना आपको आगे भेजती हैं, लेकिन आपने ये मखसूस रास्ता ये क्यों इख्तियार किया कि आप अकेले क्यों चले गए? सवाल ये है। मैं इस सवाल का जवाब देती हूँ। अब गैदरिंग फंक्शन जो होते हैं ना वो अचानक आते हैं। ठीक है। बंदे फ़ोन पे भी बुला लेते हैं, या बाहर हम कहीं जा रहे हैं, वो कहते हैं चलो यार हमारे साथ चलो, 2-4 गाने कर लो। ठीक है। वो इसी तरह का सिस्टम था कि यार तुम हमारे साथ चलो, हम 20-25 लोग बैठे हैं, तो 2-4 गाने करके वापस आ जाना। अच्छा, उसके बाद जब आप गाड़ी की लाइट डिम हो गई? हाँ, उसने गाड़ी जो है वो गलियों में कभी इधर कभी उधर कभी उधर, फिर एक घर के सामने गाड़ी खड़ी कर दी उसने। ठीक है। दरवाज़ा खुला हुआ था। ठीक है। फिर उस शख्स ने किसी को फ़ोन किया। अच्छा। फ़ोन करके उसे पूछा कि तुम किधर हो, दरवाज़ा क्यों खुला छोड़ा है? मुझे नहीं पता वल्लाह आलम उसने क्या जवाब दिया। फिर उसने गाड़ी चलाई, अंदर गैराज में खड़ी की। मुझे कहता है मैं उतर के दरवाज़ा बंद कर लूँ। वो दरवाज़ा बंद करने गया है, एक लड़का फ्रंट से आता है तो कहता है फैमिली देख रही है, आप पिछली सीट पे चले जाएं, अंदर से ही गाड़ी के। जिस घर में आप, जहाँ पे गाड़ी गिराज में लगी, वहाँ पर कोई शादी वगैरह का कोई फंक्शन, कोई बत्तियाँ शत्तियाँ कोई लगी हुई? बत्तियाँ नहीं लगी हुई थी। अच्छा। बत्तियाँ नहीं लगी हुई थी। और मैंने उसको पूछा है, वो कहता है गैदरिंग फंक्शन है यार। अच्छा। ठीक। पीछे कमरे में जाएंगे हम। ठीक है। अच्छा, अब मैं वहाँ पे, वो मुझे लड़का बोलता है कि आप पिछली सीट पे चले जाएं। मैं पिछली सीट पे आ गई। इतनी देर में उसने पिस्टल निकाल के ना, तो ऐसे जैसे बुलेट चढ़ाया ना, मैं डर गई हूँ। दूसरा अंदर घुसा, उसने मुझे यहाँ पे मुक्का मारा है। मुक्का मार के उन्होंने गाड़ी की पिछली सीट पे, अब वो जो दरवाज़ा बंद करने गया था, जो मुझे पिक करके आया, वो भी दूसरी तरफ से आके बैठ गया। उन्होंने गाड़ी में मेरे साथ जिनसी ज़्यादती शुरू कर दी और साथ मुझे मारते थे। वो जो सामने वाला था ना,
वो मुझे कहता है तुम्हारा मोबाइल किधर है, मोबाइल दो। ठीक है। मैंने मोबाइल दिया, फिर उसने मोबाइल सामने किया, इसका पासवर्ड लगाओ। ठीक है। फिर मैंने उसको पासवर्ड लगा के दिया। फिर उसके बाद उसने मुझसे पासवर्ड नहीं मांगा क्योंकि उसने देख लिया। फिर उसने दोबारा, वो साथ साथ मुझे मार रहे थे, मुझे उसने मारी इस जगह पे, ये आप निशान देख सकते हैं। जैसे उसने मुझे इस जगह पे मारी है ना, तो मेरी चीख निकली है। तो वो कहता है कोई आ जाएगा। ठीक है। फिर उन्होंने मुझे वहाँ से उठाया, ऊपर ले गए दूसरे पोर्शन पे, छत के ऊपर। डबल स्टोरी घर था, उसके ऊपर छत थी। छत पे वहाँ पे 2 सिंगल मोटे मैट्रेस पड़े थे, वहाँ पे 2 आदमी और थे। फिर उन्होंने मुझे जब वहाँ पे लटाया, फिर उन्होंने मेरा सर नहीं ऊपर करने दिया, किसी का चेहरा नहीं देखने दिया। फिर वो मुझे मारते रहे हैं, ज़्यादती करते रहे हैं। इसी दौरान वो मेरे पास आए हैं, उन्होंने बोला तुम्हारा इजी पैसा अकाउंट किधर है, इसका कोड बताओ। अच्छा। कोड लगा के दो। मैंने कोड लगा के दिया। ठीक है। फिर उसके बाद वो मुझे मारते मारते साथ ज़्यादती भी कर रहे हैं। फिर वो लड़का आता है, कहता है इसका कोड बताओ। ठीक है। फिर मैंने उसको कोड बता दिया। ठीक है। उसी दौरान मेरे मोबाइल से 1000 की ट्रांजैक्शन हुई है। पाँच किसी कंपनी को? हाँ, किसी कंपनी को। अच्छा। वो मैं आपको ऐसे सभी दे देती हूँ, मेरे पास मौजूद है। ठीक है। उसके बाद सुबह अजानें हो गई हैं। अजानों के टाइम भी वो बंदा मेरे साथ जिनसी ज्यादती कर रहा है, 5वां बंदा। अच्छा। और ये लोग टोटल 5 थे? 5 जब थे। आपको लेने आए तब एक था। नीचे 2 थे। ओके। 2 और थे। ऊपर गए हैं, ऊपर 5 हो गए। ठीक है। टोटल नीचे 3 थे, ऊपर 5 हो गए। ठीक है। अब वो मुझे क्या कह रहा है, मैंने कहा अजान हो रही है, खुदा देख रहा है। कहता तो मुझे धमकी दे रहे हो। मुझे फिर थप्पड़ मारा ना उसने। तो मैं इतनी ज़्यादा उन्होंने मुझे मारी कि मेरे वो उस वक्त की जो वीडियोज़ हैं वो लीकेज होगी, मेरी फैमिली तक पहुंची हैं। अच्छा, वो वाली वीडियोस? हाँ, वो वीडियो मेरी फैमिली तक पहुंची है, क्योंकि मैं जब वापस आई हूँ ट्रांसजेंडर्स के पास, तो मैंने कपड़े उतार के उनको दिखाया, तो उन्होंने वीडियो बना लिया। वो वीडियो मीडिया पे लीक हुई, वो अभी मेरे घर तक गई। मेरी वालिदा भी इस वजह से परेशान है कि तुम घर आ जाओ। मैंने उनको बोला आप सब्र करें, मैं आ जाऊँगी। बहुत बड़ा सवालिया निशान है इस सोसाइटी के ऊपर। और पुलिस की ये कार्रवाई है कि जब हम सुबह गए हैं तो पहले हमने SHO शालीमार को दरखास्त मुझे ये मालूम हुआ है कि आपने पूरा दिन आज थाने में गुजार दिया है। हाँ जी, सारा दिन रोडों पे गुजारा है। अच्छा जी। क्या कहते हैं? क्या सबसे पहले तो मैं गई हूँ थाने में, तो वो मुझे लेके चले गए। हमने मेडिकल रिपोर्ट वहाँ से ली है। डॉक्टर वहाँ पे बैठी थी, उसने मेरा ब्लड सैंपल DNA के लिए लिया। वहाँ से हम वापस आ गए। आके मैं घर बैठी हूँ। मैंने अभी नाश्ता करने ही वाली थी, 1-1:30 का टाइम था। फिर उनका फ़ोन आ गया, जी आप आएँ। ठीक है। अब उन्होंने मुझे बिठाया। मुझे कश्मीर हाईवे याद है जहाँ पे हम आए हैं। ठीक है। मुझे यानी कि मैं जब उनसे बातें कर रही हूँ उनके आमने सामने बैठ के, तो मैं इधर उधर क्या देखूंगी जब वो मुझे देखने ही नहीं दे रहा। ठीक है। वो मुझे कहते हैं अब मुझे रोड बताओ, हमें रोड बताओ। अब मुझे खुद नहीं पता, मुझे तो ये नहीं पता मैं बैठी कहाँ से हूँ। मुझे इतना उन्होंने मारा है, मेरा ऐसा जेन जो है वो बिल्कुल माउफ हुआ हुआ है, निशानात नज़र आ रहे हैं। तो बस वो फिर हम सारा दिन उन्होंने मुझे घुमाया है। फिर नस्ट वाली साइड पे हम चले गए हैं, क्योंकि कश्मीर हाईवे से वो नीचे उतरा है। अच्छा, मेरे अब ना आपके साथ कुछ तल्ख सवालात होने वाले हैं। जी। मुझे एक बात बताएं, आपकी कम्युनिटी क्या कर रही है? हमारी कम्युनिटी, मेरी कम्युनिटी जो मेजॉरिटी है वो मुझे सपोर्ट कर रही है। उन्होंने वीडियोस भी बनाई हैं मेरे लिए, मेरे पास भी आए हैं, तो मैं अच्छा कर रही हूँ। बाज़ लोग भी इसमें ऐसे भी हैं जिन्होंने बोला है कि तुम केस नहीं करो, वो तुम्हें कत्ल कर देंगे, वो दोगले तुम्हें मार देंगे। दोगली पुलिस यानी कि वो तुम्हें मार देंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं कम्युनिटी में जिन्होंने पूछना भी गवारा नहीं किया। वो आपको मार भी सकते हैं। जी, उन्होंने मुझे बोला है, उन्होंने मुझे बोला ऐसे कई केस हम सुनते हैं और बाद में ये केस दब जाते हैं। हम बैठ के आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, कल को आप इस केस से पीछे हो जाते हैं, तब क्या होगा? मैं नहीं पीछे होंगी। देखिए मैक साहब, एक बात मैं आपको बता दूं, ये IG इस्लामाबाद साहब जो अभी आए हैं, काफ़ी टाइम भी हो गया इनको, 3-4 महीने हो गए, तो ये बड़ा सख्त नोटिस ले रहे हैं। और मैंने सुना भी है कि आपको उन्होंने बुलाया भी है वहाँ पर। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जो है वो एक तो ये है कि वो CCTV फुटेज वगैरह ट्रेस कर रहे हैं, और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो बड़ा तगड़ा बंदा है। मुझे यकीन है कि इस केस को जो है ना वो कर लेगा, हैंडल कर लेगा। और दूसरी बात, आपने ऑफ द कैमरा मुझे कहा कि मेरा बस चलता है तो मैं यहाँ से ना इस मुल्क से चली जाऊँ। मैं ना कल जो मेरे साथ हुआ है ना, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि यहाँ पे एक ख्वाजा शराब जो पहले ही जिसको
फैमिलीज ऑन नहीं करती, मुआशरा ऑन नहीं करता, ठीक है, और लोग उसको अच्छी नज़र से देखना ही पसंद नहीं करते, सिर्फ तनकीद की जाती है, चाहे वो बैगिंग करे, चाहे वो सेक्स वर्किंग करे, चाहे वो डांसिंग करे। जो ये तो उसका पॉइंट ऑफ वे है कि उसने कमाना तो है किसी ना किसी तरीके से, ये पेट लगा है। तो जब आप इस फील्ड में आते हैं, जब आपको फैमिलीज भी आपको दुत्कार देती हैं, तो आप इस फील्ड में आ जाते हैं, तो आप अपने गुरु के पास आते हैं। गुरु सेक्स वर्कर है, चेला सेक्स वर्कर बन जाएगा। गुरु डांसर है, चेला डांसर बन जाएगा। जिसकी शक्ल खूबसूरत है वो तो डांसर बन जाएगा, जिसकी शक्ल खूबसूरत नहीं, या वो सेक्स वर्क करेगा, नहीं तो वो बैगिंग करेगा। बैगिंग करो तो ये लोग पकड़ लेते हैं। बैगिंग पे भी पाबंदी है। किधर जाएं? हमारे लिए नौकरियां नहीं है, क्या है हमारे लिए? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं अक्सर लोगों से ये कहता हूँ कि स्किल के ऊपर काम करें, कोई स्किल सीख लें, ठीक है। जब आपका एक जो गुरु है ना, वो अगर स्किल्ड होगा, मिसाल के तौर पर आज से आप स्किल में काम करते, कोई भी स्किल है, ठीक है, आप बेशक कपड़े बनाना सीख लें, जो मर्जी कर लें, ठीक है, आज आप स्किल में आते हैं, तो आपका जो नेक्स्ट चेला होगा वो डेफिनेटली स्किल में होगा। उसको पता होगा कि मैंने ये चीज़ नहीं करनी, ना डांसिंग करनी है, ये नहीं करनी। लेकिन इस टाइम मैं जो बात कर रहा हूँ वो है वज़ीर दाखिला साहब जो हैं, वो मोहसिन नकवी साहब, बड़ा जो है ना काम कर रहे होते हैं। वज़ीर आला साहब उनको कहते हैं, मोहसिन स्पीड साहब, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि ख्वाजा सराग कम्युनिटी के साथ इस केस में क्या इंसाफ होता है। अगर इंसाफ नहीं होता तो आप इस्लामाबाद में बैठकर, ठंडे एसी वाले कमरों में बैठकर, अगर आप ये चीज़ सोच रहे हैं कि हम पाकिस्तान चला रहे हैं, तो ये भी पाकिस्तान का हिस्सा है। ये ऐसी कम्युनिटी है, खुदा की कसम, अगर एक, मैं समझता हूं कि एक पर भी गिर जाए ना कमरे के अंदर, पर चिड़िया का पर, तो ये फिर भी डर जाते हैं। इनके साथ क्या सलूक हुआ है ये आपके सामने है। FIR में फुटेज के अंदर दिखा रहा हूं, ये आप देख लीजिए। और जिस थाने के अंदर ये केस है वो भी बराह रास्त इस चीज को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अदरवाइज इनके पास और बहुत सारे रास्ते हैं, और इन्होंने पहले भी ये चीज की हुई है, आप बेहतर जानते हैं। मेरी ये रिक्वेस्ट है, क्या कह रहे हैं? मेरी ना एक छोटी सी अपील है कि मेरी आला हुकाम से दरख्वास्त है कि मैं जब वहाँ से निकली हूँ, मेरा मोबाइल है, उसमें एक सिम है, वो चल रही है, ठीक है। वो अब PTA अगर ये बता सकता है कि इस वक्त इसके नंबर पे ये कॉल आ रही है, तो वो ये भी बता सकता है कि ये इस वक्त कहाँ से गई है और कहाँ पे जाके रुकी है, और कहाँ पे ये 4-5 घंटे रुकी रही है। लोकेशन की बात करें, लोकेशन अगर उसको ये ट्रेस करें तो फौरी तौर पे वो घर मिल जाएगा, वो घर मिलेगा तो बंदे खुद ब खुद मिल जाएंगे। अगर इंसाफ ना मिला तो क्या करेंगे? मुल्क छोड़ देंगे? मुल्क में तो वैसे ही मेरा रहने को, इस वाक़ये के बाद तो मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं इस मुल्क में रहूं। क्या करूंगी मैं यहाँ पे रह के? एक बहुत बड़ा सवाल ये निशान है आला हुकाम के आगे। कमेंट सेक्शन में आपने, जहाँ पे मैं खुद नहीं सेफ, और वो दिन ऐसा था कि मैं समझी थी कि बस मैं ख़त्म हूँ। जब वो बंदा मेरे सर पे पिस्टल रख के ऐसे गोली फंसी हुई है और वो ऐसे ऐसे कर रहा है ना, तो दूसरा उसको बोलता है कि मर गई तो कितने सांभांगे। अल्फाज नहीं है, बिलीव मी, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। मैंने बड़े बड़े केस मैंने कवर किए, उसके ऊपर मैंने बात भी की, लेकिन ये एक बहुत हसास केस है। यकीन जानिए, ये हमारे कम्युनिटी का हिस्सा है। ना ये काम कर सकते हैं, ना ये भीख मांग सकते हैं। खुदा इनको कुछ स्किल दे दें, इनको जीने का कोई एक आसरा दे दें। पेट तो सबके साथ लगा हुआ है। वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आपने अपना कमेंट लाजमी बताना है, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ। वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। बंद कर रहे हैं। अब आपने हमारे साथ खाना खाना है तो हम आ जाएंगे, ठीक है? तो टाइम काफ़ी हो गया, सुबह 10 बजे।